अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेंशन द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। हमने इसमें केमिस्ट्री की ब्रांच को मेंशन कर इन विच यू विल स्टडी ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, ये हमने एमसीक्यूज भी पहले डिटेल से देखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो खाना हजम हो रहा होता है वो हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी बायो और डाइजेशन ऑफ फूड ये केमिकल्स से रिलेटेड है। तो बायो केमिस्ट्री हम जिंदा जानदारों में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे खाना हजम हो रहा होता है, वो हम पढ़ते हैं बायो केमिस्ट्री में। तीसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज हम किस ब्रांच में देखते हैं, इसका है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, आगे है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के हमारे इर्द गिर्द का हमारा माहौल के साथ क्या ताल्लुक है। इकोसिस्टम किसको कहते हैं कि इंसानों का माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है इसको हम बोलते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है रिएक्शंस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था फायरवर्क्स के बारे में। मेजरमेंट्स ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ चीज़ों का तज्जिया करते हैं, नई से नई मशीनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सवाल ये क्या है, व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या है, एक्सप्लेन द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड सल्फर। हमने कार्बन और सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म को देखना है। हाउ डज कॉयल डिफर फ्रॉम डायमंड, कि कॉयल जो है वो डायमंड से कैसे मुख्तलिफ है। ठीक है, तो इसके लिए हमने जाना है पेज नंबर 8 पे। इसका जवाब है लॉन्ग, जो दूसरा लॉन्ग है उसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने लास्ट पे पूछा था कि कॉयल डायमंड से क्यों मुख्तलिफ है, तो उसका जवाब हमने लिखना है डायमंड जो है उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जबकि कॉयल जो है वो अमोर्फस है। क्रिस्टलाइन क्या होता है, जिसकी तरतीब जो है वो एक ख़ास दी होती है, जैसे कि डायमंड है इसमें जो कार्बन्स की अरेंजमेंट है वो एक ख़ास शक्ल में दी हुई है, जबकि जो कॉयल है वो अमोर्फस उसकी शेप होती है, इसकी ख़ास तरतीब नहीं होती। ठीक है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट इसकी नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक है और शीशा है, इसकी हम देखें हमें पता है कि इसकी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, मुख्तलिफ तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, तो ये जो है अमोर्फस है। ठीक है, लास्ट पे हमने ये पॉइंट लिख देना है। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड्स। तो इसके लिए हमें जाना है पेज नंबर 5 और 6 पे। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वाला जो लॉन्ग है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के साथ हमने लिख लेना है लिक्विड क्रिस्टल का, और उसका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी की डिफाइन बताएं। हाउ डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्यूट्स की वो क्यों चेंज होती रहती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। तो इसके लिए हमने जाना पेज नंबर 11 पे। तो पेज नंबर 11 पे आगे हम ये है अब लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स। इसमें पहले डेफिनेशन जो है सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी क्या है कि इसमें हमने सॉल्यूट की अमाउंट देखनी है। ठीक है, कि सॉल्यूट की अमाउंट अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या था कि हल होने की सलाहियत। ठीक है, मिसाल मैंने क्या दी थी, अगर हम पानी के अंदर चीनी को डालते जाए तो वो हल होती रहती है, लेकिन अगर मज़ीद हम मैक्सिमम अमाउंट में डालते हैं, अगर हम मैक्सिमम अमाउंट में चीनी को डालते ही जाते हैं तो एक लिमिट ऐसी आती है कि वो अब मज़ीद हल नहीं होता। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, अगर चूल्हे पर रख देते हैं पानी और चीनी के सोल्यूशन को, तो क्या होता है वो जितना मर्जी हम चीनी ऐड करते जाएँ, सोल्यूट्स ऐड करते जाएँ, वो डिसॉल्व करते जाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में दिया हुआ है, आप वो जाके सुन सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक बन रहा है, इसके साथ ही आपने ये ग्राफ ज़रूर बनाना है। इसके बाद आ जाता है व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स।
कि कौन सी मूवमेंट्स होती हैं जो गैसेस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स में होती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखना है पेज नंबर 5 पे लेकर हमने यहाँ से लेकर इसका जवाब जो है वो यहाँ तक लिखना है। ठीक है, गैसेस के बारे में भी कवर हो जाएगा और लिक्विड के बारे में भी कवर हो जाएगा। इसके साथ हमने ये एक्स्ट्रा से लिख देना है, ठीक है, कि गैसेस जो है उसकी जो मोशन होती है वो ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन मतलब कि सीधा मूव कर रही होती हैं, ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है कि वो गोल गोल हरकत कर रही होती हैं, एंड वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल हरकत उसकी होती है। ठीक है, वाइब्रेशनल मतलब कि थरथराहट जैसी। ठीक है, जिसमें मोबाइल वाइब्रेट करता है। इसके बाद हमने लिक्विड का लिख देना है कि लिक्विड में क्या है। लिक्विड की भी मोशन वाइब्रेशनल होती है, रैंडम होती है। रैंडम मतलब बेतरतीबी होती है, कभी इधर जा रही होती है और कभी उधर जा रही होती है, जैसे कि मक्खी होती है। ठीक है, उसके बाद रोटेशनल है एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या आता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम हायर पोर्शन टू लोअर पोर्शन। ठीक है, कि डिफ्यूजन में जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो सॉल्यूशन मूव कर रहा होता है, ये होती है डिफ्यूजन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने यहाँ तक करना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द एरियाज विच आर स्टडीड अंडर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए हम जाएंगे पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 पे इसका ये जो हमने लेक्चर 1 में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये हमने इस लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर इसका जवाब यहाँ तक होगा। तो ये आपको समझ लगी होगी उम्मीद है सारे क्वेश्चंस की। अगर मज़ीद आपको कुछ भी समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।